जादुई लहंगा। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं जादुई लहंगे की एक ऐसी अनोखी कहानी जो आप लोगों ने पहले कभी न सुनी और न देखी होगी। जादुई लहंगा ना सिर्फ जादुई है, बल्कि वो गरीब और जरूरतमंदों की मदद भी करता है। तो चलिए देखते हैं कहानी जादुई लहंगा। बुधेलापुर गांव में नन्ही डॉली अपनी दादी के साथ रहती थी। डॉली और उसकी दादी का जीवन बहुत गरीबी में गुजर रहा था। एक बार गांव में बहुत भयानक बाढ़ आई थी, जिसमें डॉली के माता पिता लापता हो गए और फिर वो लौटकर कभी वापस नहीं आए। लेकिन इसे कुदरत का करिश्मा ही कहेंगे कि उस भयानक बाढ़ में भी डॉली और उसकी दादी की जान बच गई। माता पिता के खो जाने के बाद डॉली का उसकी दादी के अलावा और कोई सहारा न था। डॉली की दादी सुमंगला दूसरों के घरों में काम करती और उससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, उससे डॉली और सुमंगला का गुजारा किसी तरह से चल रहा था। सुमंगला के पास एक बहुत पुरानी संदूक थी, जिसमें हमेशा ताला लगा रहता था, और डॉली बार बार सुमंगला से उस संदूक के बारे में पूछती। दादी, इस संदूक में क्या है? तुम कभी इसका ताला क्यों नहीं खोलती? डॉली, इस संदूक में जो कुछ भी है वो तेरे ही काम का है, लेकिन अभी नहीं। सही समय आने पर मैं इस संदूक का ताला खोल दूंगी। लेकिन सही समय कब आएगा दादी? जब तू बड़ी हो जाएगी तब। अभी तू बहुत छोटी है। धीरे धीरे समय बीतता गया और डॉली अब बड़ी हो गई थी। उसकी दादी सुमंगला बहुत बूढ़ी हो चली थी और बीमार रहने लगी थी। वो अब बिस्तर से भी नहीं उठ पाती थी। एक दिन, दादी, अब तुम्हें काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम घर पर रहकर आराम करो, काम पर मैं चली जाऊंगी। जरा रुक डॉली बेटी, मेरी बात सुन। मुझे लगता है कि मेरा अंत समय अब आ गया है। मुझे अब इस दुनिया से जाना होगा, लेकिन जाने से पहले मैं तुझे उस बंद संदूक का राज बताकर जाऊंगी। और सुमंगला डॉली को एक बहुत पुरानी चाबी देती है। ये उस संदूक की चाबी है। अब समय आ गया है कि तू उस संदूक को खोलकर देख ले और उसका इस्तेमाल कर। लेकिन ध्यान रहे, उस संदूक में जो चीज भी है उसका बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना। उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचने देना। लेकिन दादी, उस संदूक में ऐसा है क्या? लेकिन डॉली के सवाल का जवाब देने से पहले ही सुमंगला चल बसी। डॉली फूट फूट कर रोने लगी। डॉली ने जैसे तैसे अपनी दादी का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद डॉली अपनी झोपड़ी में अकेली बैठी अपनी दादी की याद में आंसू बहा रही थी। उसे जोरों की भूख भी लगी थी, लेकिन घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं था। डॉली के पास जो पैसे थे उससे उसने अपनी दादी का अंतिम संस्कार कर दिया था। तभी डॉली का ध्यान उस संदूक पर गया जिसमें बरसों से ताला लगा हुआ था। आखिर उस संदूक में है क्या? खोल कर देखती हूँ। शायद उसमें रुपए पैसे होंगे जिससे मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। ये सोचकर डॉली ने उस संदूक को खोला। लेकिन जब डॉली ने उस संदूक को खोला तो उसमें एक बहुत सुंदर चमचमाता हुआ लहंगा निकला। मेरे पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है। मुझे तो पैसों की जरूरत थी। मैं इस लहंगे का क्या करूंगी? डॉली ने इतना सोचा ही था कि उसके सामने ढेर सारे पैसे आ गए। अरे, ये पैसे कहाँ से आए? कहीं ये पैसे इस लहंगे से तो नहीं आए? हाँ, कहीं ये जादुई लहंगा तो नहीं? खैर, पैसे कहीं से भी आए हों, अब आ ही गए हैं तो क्यों ना मैं इन पैसों से खाना खरीद कर खा लूं। और डॉली ने उन पैसों से ढेर सारा खाना खरीदा और भरपेट खाना खाया। खाना खाने के बाद मेरा पेट तो भर गया। अब इस लहंगे को पहन कर देखती हूँ। डॉली ने उस लहंगे को पहनकर खुद को आईने में देखा। अरे वाह, ये लहंगा तो बहुत ही खूबसूरत है। इसे पहनकर मैं बिल्कुल अप्सरा जैसी लग रही हूँ। लेकिन मुझ गरीब के लिए इस लहंगे की क्या कीमत? इतना सुंदर लहंगा तो शादियों में पहनते हैं। मैं इस लहंगे में कितनी सुंदर लग रही हूँ। इसे देखने के लिए मेरा दूल्हा भी होना चाहिए। लेकिन मुझ गरीब और अनाथ की शादी कौन करवाएगा? डॉली ने इतना सोचा ही था कि उसके सामने एक बहुत सुंदर नौजवान दूल्हे के रूप में प्रकट हो गया। अरे, तुम कौन हो? मैं तुम्हारा दूल्हा हूं। अभी अभी तो तुमने इस लहंगे से दूल्हे की मनोकामना की थी, इसलिए मैं आया हूं। मैं तुमसे शादी करूंगा।
क्या ये कोई जादुई लहंगा है? मैं जो भी अपने मन में सोचती हूँ वो पूरा कैसे हो जाता है? तभी उस लहंगे से आवाज आती है। डॉली, मैं एक मनोकामना पूर्ण करने वाला जादुई लहंगा हूँ। मेरे सामने जो भी अपने मन में सोचोगी, मैं उसे पूरा कर दूंगा। लहंगे की बात सुनकर डॉली बहुत खुश हो जाती है। वो अपनी झोपड़ी में ही उस दूल्हे के साथ शादी कर लेती है। शादी के बाद, तुम्हारा नाम क्या है मेरे दूल्हे? मेरा नाम बसंत है। बसंत, अब हम दोनों पति पत्नी हैं और हमारे पास ये जादुई लहंगा भी है। लेकिन क्या हम अब भी इस टूटी फूटी झोपड़ी में रहेंगे? मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ एक बहुत बड़े से घर में रहूं, जिसमें ढेर सारे नौकर चाकर हो और हमारे पास बहुत पैसा हो। डॉली ने जैसे ही ऐसा कहा, मनोकामना पूर्ण जादुई लहंगे ने उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दी। डॉली की टूटी फूटी झोपड़ी फौरन एक बड़े से बंगले में बदल गई और उसमें ढेर सारे नौकर चाकर भी थे। डॉली के बंगले में ढेर सारा रुपया पैसा भी था। ये देखकर डॉली की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो खुशी खुशी अपने पति बसंत के साथ अपने बंगले में ऐशो आराम के साथ रहने लगी। लेकिन पड़ोसियों को डॉली की खुशियां रास नहीं आ रही थी। लोग डॉली के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। अरे बहन, तुमने देखा डॉली रातों रात कितनी अमीर बन गई है। हाँ बहन, उसकी दादी के मरने के बाद ना जाने ऐसा क्या हुआ कि डॉली के पास अचानक से इतना बड़ा घर आ गया। उसने तो अपनी दादी के मरते ही शादी भी कर ली। डॉली के बारे में तो मैं सब कुछ पता लगा कर ही रहूंगी। इधर डॉली को जिस चीज की जरूरत होती, वो मनोकामना पूर्ण जादुई लहंगे को पहनकर मन ही मन उस चीज की कामना करती। और मनोकामना पूरी हो जाने के बाद वो उस लहंगे को बड़ी सावधानी से उसी संदूक में रखकर ताला लगा देती। डॉली लहंगे के जादू का इस्तेमाल गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए करती थी। लेकिन एक दिन संजुला ने छिपकर डॉली को ये सब करते हुए देख लिया। तो ये राज है। डॉली के पास जादुई लहंगा है। मुझे किसी भी तरह से इस लहंगे को हासिल करना ही होगा। और एक रात जब डॉली अपने पति बसंत के साथ चैन की नींद सो रही थी, तब संजुला चुपके से उसके घर में घुसी और संदूक को खोलकर उस जादुई लहंगे को चुरा लिया और उसे अपने घर ले आई। लेकिन संजुला ने ध्यान नहीं दिया कि लहंगे को चुराते समय संदूक के कोने से लहंगे में खरोच आ गई थी, जिससे लहंगा थोड़ा सा फट गया था। और संजुला को डॉली की दादी सुमंगला की कही हुई बात का जरा भी ज्ञान नहीं था कि लहंगे में कोई खरोच नहीं आनी चाहिए, नहीं तो उसका जादू खत्म हो जाएगा। लहंगा फट जाने के कारण उसका जादू खत्म हो चुका था। लेकिन संजुला उस लहंगे को अपने घर ले आई। वाह, अब ये जादुई लहंगा मेरे पास आ गया है। अब मैं भी इस लहंगे से अपने मन की इच्छाएं पूरी करवा लूंगी। अब मेरे पास भी खूब सारा पैसा होगा। ऐसा सोचकर संजुला उस जादुई लहंगे को पहन लेती है और मन ही मन सोचती है कि काश मेरे पास भी बहुत बड़ा घर होता और उसमें ढेर सारे रुपए पैसे होते। लेकिन संजुला के ऐसा सोचने पर भी उस जादुई लहंगे ने उसे कुछ नहीं दिया। संजुला ने बार बार उस लहंगे से बड़ा घर और रुपए पैसे सोने चांदी मांगे, लेकिन लहंगे ने उसे कुछ भी नहीं दिया। अबे जादुई लहंगे, डॉली को तो तूने रातों रात अमीर बना दिया। उसे तूने वो सब कुछ दिया जो उसने चाहा, लेकिन तू मुझे क्यों नहीं दे रहा कुछ? लेकिन लहंगे से कोई आवाज नहीं आई, क्योंकि लहंगे का जादू तो खत्म हो चुका था। संजुला ने गुस्से में आकर जादुई लहंगे को कैंची से काट दिया और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। इधर दूसरे दिन सुबह जब डॉली सोकर उठी, तो उसने देखा कि उसका लहंगा चोरी हो गया था। डॉली ने ये बात अपने पति बसंत को बताई। पता नहीं मेरा जादुई लहंगा कौन चुरा कर ले गया है। अब हमारा गुजारा कैसे चलेगा और हम गरीबों की मदद कैसे करेंगे, क्योंकि रुपए और पैसे तो हमें जादुई लहंगे से ही मिलते थे। हम दोनों फिर से गरीब हो जाएंगे। हो ना हो, ये काम तुम्हारी पड़ोसन संजुला का है। लेकिन तुम चिंता मत करो डॉली, मैं जादुई लहंगे का पता लगाकर ही रहूंगा। इधर संजुला ने उस जादुई लहंगे को फाड़कर उसे कचरे के ढेर में फेंक दिया था। बसंत और डॉली जादुई लहंगे को यहाँ वहां ढूंढ रहे थे, तभी उनकी नजर उस जादुई लहंगे के टुकड़ों पर पड़ी। डॉली ने कचरे के ढेर से अपने जादुई लहंगे के टुकड़ों को निकाला और उसे देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी और अपनी दादी सुमंगला को याद करने लगी। उसे रोता देखकर बसंत ने उससे कहा, डॉली, अब रोने से कोई फायदा नहीं है। लहंगे के टुकड़ों को लेकर घर चलो। मैं इस जादुई लहंगे को ठीक करने का कोई रास्ता निकालता हूं। डॉली अपने लहंगे के टुकड़ों को लेकर घर आ गई। बसंत, जो कि खुद जादुई लहंगे से बाहर आया था, इसलिए उसे भी जादू आते थे,
लेकिन इस बात का अंदाजा खुद बसंत को भी नहीं था। रोती हुई डॉली को चुप कराने के लिए बसंत ने लहंगे के सभी टुकड़ों को आपस में जोड़ा और उन्हें सुई धागे से सिल दिया। डॉली, ये लो, तुम्हारा जादुई लहंगा फिर से तैयार हो गया है। लेकिन क्या इसमें अब भी जादू बाकी होगा? दादी माँ ने कहा था कि इस लहंगे को बहुत संभाल कर रखना। इस लहंगे को वापस संदूक में रख दो, कल इसे निकाल कर देखना। डॉली ने ऐसा ही किया और उस लहंगे को संदूक में रखकर ताले में बंद कर दिया। दूसरे दिन जब सुबह डॉली की आंख खुली तो उसने संदूक को खोलकर देखा। अरे वाह, ये लहंगा तो फिर से पहले जैसा हो गया है। इसे देखकर तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये लहंगा फट गया था। बसंत, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। अब इस जादुई लहंगे को पहनकर और कोई मनोकामना सोचकर देखो, क्या वाकई में ये पहले की तरह ही जादुई लहंगा है या नहीं। डॉली ने उस लहंगे को पहन लिया और मन ही मन सोचने लगी कि काश इस लहंगे का चोर मेरे सामने आ जाता। डॉली के ऐसा सोचते ही उसके सामने संजुला आ गई। अरे, मैं यहाँ कैसे आई? क्योंकि मैंने तुम्हें बुलाया है। तुमने ही मेरे जादुई लहंगे की चोरी की और उसे फाड़ दिया था। लेकिन देखो, मेरा लहंगा फिर से पहले जैसा हो गया है। मुझे माफ कर दो डॉली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। डॉली का दिल बहुत बड़ा था। उसने संजुला को माफ कर दिया और खुशी खुशी अपने पति बसंत के साथ रहने लगी।